हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई कर में आपका स्वागत है। और आज की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ गई। बीए बीएससी बीकॉम हाई स्कूल इंटर को तो वैसे ही प्रमोट कर दिया यार। हाई स्कूल को छोड़ दो, इंटर वालों की परीक्षा होगी लेकिन वो अभी डेट नहीं आई है। लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनकी अपडेट आ गई है भाई, एग्जाम कब होंगे आपके। और साथ ही साथ बात कर दूं कि आपको प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल 100% आप प्रमोट हो जाओगे। मुझे लगता है कि आप 100% प्रमोट हो जाओगे। गुड न्यूज़ है आपके लिए। आज की वीडियो पूरी देखना और एक एक पॉइंट के बारे में सटीक बताऊंगा कि ये बात कितनी परसेंट सत्य है और साथ ही साथ क्या होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में आपके साथ में। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालयों के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। भाई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तो प्रमोट हो जाएंगे। अंतिम वर्ष के जो भी हैं, कुछ भी हो, बीएड करते हो, कुछ भी करते हो, बीए बीएससी बीएड वगैरह कुछ भी, एलएलबी वगैरह कुछ भी कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर का आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप सीधे प्रमोट होने वाले हैं। मजा आ गया भाई। तो आपको अब जो भी बांटना है ना, वो चॉकलेट वगैरह लड्डू वगैरह जो भी बांटना है बांट लो फटाफट। बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल यार, अब मतलब अब सोच रहे हो कि यार 2 साल से लगातार बिना परीक्षा दिए हम पास होना है, क्या बात है यार। बहुत गुड न्यूज़ होती है वैसे एक हिसाब से देखने में। भाई यार जिसके साथ गलत हुआ है तो उसको नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक हिसाब से अच्छा तो है। जो बेचारे तैयारी नहीं करते हैं जो कहते हैं फेल हो जाऊंगा, जो लगातार फेल होते आते हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। थर्ड ईयर में आ गया वो तो मजा आ गया। अब देखिए मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि ये आप कहते होगे सर कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए, एमजेपीआरयू के लिए, बिहार यूनिवर्सिटी के लिए या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी। देखिए ये इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी के लिए गाइड किया गया है, एक गाइडलाइन दी गई है। जो इस गाइडलाइन में बोला गया है कि जो अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनको छोड़कर बाकी सभी को क्या है प्रमोट किया जाएगा, ये बोला गया है। अब कह रहे हो बोला किसने है, तो मैं आपको बता दूं ये यूजीसी द्वारा बोला गया है। एक यूजीसी क्या होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। क्या होता है, अनुदान आयोग होता है। ये जो यूजीसी है ये दुनिया मतलब कि कह सकते हैं, सॉरी, इंडिया के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं इसकी बात से ही जो ये कह देगा यूजीसी, ठीक है, कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कह देगा वो सभी यूनिवर्सिटी को मानना होता है। ठीक है, आप कहोगे ऐसे कैसे मान सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी वाले। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मानते हैं। पिछली साल बहुत बवाल हुआ था, ये भी पिछली साल की भी अपडेट मैं आपको बताऊँ दिखाऊंगा पिछली साल क्या हुआ था और क्यों आप प्रमोट हुए थे। देखिए सभी, देखिए ऐसा तो नहीं हुआ था कि आप ही यूपी के प्रमोट हुए थे, बिहार के नहीं हुए थे, राजस्थान के ना हुए थे, मध्य प्रदेश के ना हुए थे, कि बिहार के ना हुए थे, कह दूं कि एमपी के ना हुए थे, या फिर कह दूं आपको पंजाब के ना हुए थे। ऐसा हुआ था, सब हुए थे यार, क्योंकि यूजीसी का फैसला था यार। यूजीसी जो कह देगी वो होना है, वो कोई नहीं टाल सकता। तो आपको मैं यहां दिखा दूं। अब देखो यहां से क्या हुआ है, कोरोना संक्रमण की नई लहर को देश भर में मचे हाहाकार के बीच में विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है जिसे कहते हैं यूजीसी का, यूजीसी ने कह रहा है फिलहाल परीक्षा को, सॉरी यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ कह रहा है फिलहाल परीक्षा से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों को पर छोड़ दिया गया है। तो मतलब ये विश्वविद्यालय पे छोड़ दिया गया कि आप भाई प्रमोट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा अब देखो डरो मत यार, होना है 100% आप प्रमोट हो गए, चिंता मत करो, 100% चिंता मत करो, प्रमोट हो जाओगे तुम पक्का। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले मुझे पता है ना क्यों हो गए। देखो क्योंकि उसने कह दिया ना कर सकता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ये फैसला मान लिया है, ठीक है हम कर देते हैं। बहुत सारी, अभी देखो अगले तो पढ़ो यार, डर काहे रहे हो तुम, अभी तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। आपको ये पता चल जाएगा क्या होता है ये सिस्टम और कब आपके एग्जाम होने वाले हैं थर्ड ईयर वालों के, वो भी दिखाऊंगा। देखो उन्होंने कहा है खिलाफ, ठीक है, परीक्षा को जुड़ा फैसला देखा है और यहाँ छोड़ दिया गया है। साथ ही साथ बेस्थिति कह रहा है ये स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी है वो सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। तभी उन्होंने देखो क्या कह दिया हाल ही, देखिए कह रहा है हालांकि अब तक की जो स्थिति है उनमें ज़्यादातर, देखिए अब तक की जो स्थिति है उनमें ज़्यादातर जो विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटियों हैं, यूनिवर्सिटियों ने कह दिया कि यूनिवर्सिटी ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब तो खुश हो गए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी मान गई, तो ठीक है यार हम तो प्रमोट कर देते हैं, बहुत टाइम हो गया कह रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कह रही हैं, तो भाई वो तो मान लिया बहुत सारी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी नहीं माना है तो वो मान जाएंगी, चिंता मत करो सब प्रमोट हो जाओगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है देखो, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि छात्रों को प्रमोट करने की शुरुआत शुरू कर दिया है। और उसके बाद विश्वविद्यालयों के यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षा को लेकर तय की गई जो गाइडलाइन के आधार पर बनाया। उन्होंने कहा जो पिछले हमने गाइडलाइन दी थी आपको कि पिछले साल बच्चों को देखकर और जो अगले साल जो भी परीक्षा देंगे उसको देखकर उन बच्चों को प्रमोट कर देना, उन नंबर दे अंकित कर देना उनकी मार्कशीट में। तो वो कह रहे हैं ठीक है, तो उसी के आधार पर ये आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी पिछले और नेक्स्ट ईयर जो आप पेपर दोगे उसके आधार पर, थर्ड ईयर वालों के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ यूजीसी ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण के प्रभाव को देश भर में, देश के अलग अलग हिस्सों में कम या ज़्यादा है। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर एक बार कोई
स्टैंडर्ड कह सकता है, स्टैंडर्ड गाइडलाइन, ठीक है, अभी नहीं बनाई गई है। कोई ऐसी कह दूँ पक्की वाली गाइडलाइन नहीं बनाई गई है, ये बोला गया है इन्होंने कि कहीं तो ज़्यादा है कहीं तो कम है। तो उन्होंने कहा है लिहाजा आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को पिछले साल की परीक्षाओं और नए जो शस्त्र हैं उनको लेकर तैयार करने की गाइडलाइन के आधार पर तैयारी करने को कहा है। जो पिछले उन्होंने गाइडलाइन दी थी और नए शस्त्र के बारे में बताया था कि ऐसा ऐसा करना है, वही वही गाइडलाइन होगी जो आपको प्रमोट किया जाएगा। और किसके आधार पर किया जाएगा कि पिछले साल को कितने नंबर आए थे उसको देख लो और नए साल के अगले ईयर के क्या नंबर आएंगे उसके आधार पर उनके मार्कशीट दे देना, उन्होंने ये कहा है। यूजीसी का साफ कहना है कि यदि किसी विश्वविद्यालय को कह रहा है कहीं कोई असुविधा होगी तो उन्हें जरूरी दिशा निर्देशांक दिए जाएंगे। कोई दिक्कत हो रही है यार कि हम सर कराएं ले या ना कराएं तो उन्हें निर्देशांक दिए जाएंगे, ठीक है, उन्हें सुझाव दिया जाएगा। इस बीच में विश्वविद्यालयों के स्नातक के पहले और द्वितीय वर्ष छात्राओं को अंतिम आकलन या फिर पिछले, देखिए अंतिम मतलब कि पीछे वाले और अगले आने वाले जो साल है उनके आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने कर दी, आपको तो गुड न्यूज़ है, मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले हो गई आपकी, बल्ले बल्ले, समझ रहे हो। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि साथ ही अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो, अब देखो भाई, जो थर्ड ईयर जो अंतिम वर्ष के जो स्टूडेंट हैं उनकी जुलाई और अगस्त में कराने की योजना में काम किया जा रहा है। तो जुलाई और अगस्त में आपके पेपर होंगे, जुलाई अगस्त में पेपर होंगे। और उन्होंने कहा है हाल ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं को लेकर कोई भी फैसला जून से पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखकर उसके बाद में लिया जाएगा। जून के फर्स्ट वीक में देखकर आपको फैसला लिया जाएगा आपकी परीक्षा कराई जाए या नहीं कराई जाए, जुलाई अगस्त में, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने ये भी कह दिया है लिया जाएगा। अब यूजीसी के सचिव आप जानते हैं, अब यूजीसी का होता क्या है, आप विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है उसके जो सचिव हैं डॉक्टर रजनीश जैन, उन्होंने विश्वविद्यालयों के आप देख सकते हैं और ऐसे में उन्होंने परीक्षाओं को, ठीक है, सत्र आदि लेकर उन्हें अपने स्तर पर देखिए फैसला लेने का पूरा अधिकार है। भाई कहीं भी देखिए ये कह रहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई भी अधिकार है उनके दिया गया है यूजीसी सचिव को, डॉक्टर रजनीश को, कि भाई उस यूनिवर्सिटी में ये काम होगा, वहाँ ये होगा, ऊपर ये आदेश होता है। ये एक यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी का एक मुखिया मान लो, जितनी यूनिवर्सिटी है इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी का ये मुखिया होता है यूजीसी, और उसका जो सचिव होता है वो डॉक्टर रजनीश जैन है इसमें, उसने साफ साफ कह दिया। और ये पहले 2020 की बात कर रहा हूँ, बहुत बवाल हुआ था परीक्षा पे, देख लो यहाँ बोला गया सब कुछ, ठीक है, पूरा अधिकार होता है। बताया गया कि पिछले साल विश्वविद्यालय को परीक्षाओं को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और वो कह रहा है कई राज्यों ने तो यूजीसी के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कराने की अनिवार्यता को चुनौती दी थी, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया यूजीसी के खिलाफ, बहुत राज्यों की यूनिवर्सिटियों ने कह दिया भाई हम तो कराएंगे, तुम रोक नहीं सकते, कौन होते तुम, हमारी मर्जी है, हमारा राज्य है, हम कैसे रहेंगे, वो सब कुछ बहुत सारी। तो उसके बाद में जब हाई कोर्ट में जब गया था ये फैसला, आप देखो हाई कोर्ट वालों ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में गया था और साथ ही साथ उसके बाद में कोर्ट ने सभी यूनिवर्सिटियों को यूजीसी के निर्देशांक को मानना जरूरी बताया। उन्होंने कहा है कि भाई आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप यूजीसी की बात माने, जो वो कहेगा आप करोगे, इसीलिए वो आयोग बनाया गया है, हम नहीं है इसको बात, ये आप खुद नहीं है, जब वो कहेंगे वो काम होगा, ठीक। तो बात ये है, तो उसने जब यूजीसी ने यहाँ कह दिया, आप देख सकते हैं मेरी बात को, मैंने कहा जब यूजीसी ने अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी परीक्षा कराने के प्रमोट करेंगे तो करेंगे, चिंता मत करो, हो जाओगे तुम, बस थोड़ा सा। अरे यार जून में तो हो नहीं सकते पेपर, जुलाई की बात कर रहा है, तुम देख लो जुलाई अगस्त तक देखते रहोगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका तुम्हारा सब वो हो जाते हैं, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में तुम्हारे एक्स फॉर्म, वो क्या वाले फॉर्म होते हैं, वो इंप्रूवमेंट वाले फॉर्म पड़ जाते हैं। फिर क्या होगा, फिर भाई होता क्या जो पहले हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो यार, पास हो जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हमको कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जैसे भी कोई अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।